पिछली क्लास में क्या क्या किया था याद है? आज मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ एक बार, ठीक है? एक बार रिवाइज करते हैं सारा जल्दी। वी वर स्टार्टिंग अबाउट सेल। किसने किसने ढूंढा था, क्या क्या ढूंढा था? मैं फिर से या लिखने से पहले तुम लोग बोलते जाए। बुक और रजिस्टर बंद कर जल्दी से। डेड सेल और किसने ढूंढा? रॉबर्ट। लिविंग सेल इन aquatic plant, aquatic cells. स्पेलिंग पता नहीं। उसके बाद न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के बाद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अगर पिछली बार कुछ गलत लिखवा दिया हो सकता है, तो ठीक करना उसको। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वर्किंग और क्या था? श्लीडन शॉन ने सेल थ्योरी, और एक थी सेल थ्योरी श्लीडन शॉन, ठीक है? ये तो स्टार्टिंग के सारे। ठीक, उसके बाद बताया था क्या? टाइप्स ऑफ सेल्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी आरबीसी, तो जनरल प्रोनाउन से बात करें तो दीज आर आरबीसी। फीमेल के अंदर ओके, और मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट है अच्छा हाँ सॉरी, लार्जेस्ट सेल में नहीं है ओव्यूल, और मेल में स्मॉलेस्ट स्पर्म, ठीक है? ठीक है, एंड शेप ऑफ द सेल इज डिसाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है? उसके बाद सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने स्टार्टिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन करी थी। व्हाट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज सेमी परमिएबल? Exit of some selective materials, ठीक है? It is also called selectively permeable membrane, ठीक है? ये हो गया। After that we read about osmosis, ठीक है? Osmosis में एग्जांपल दिया था मैंने रेजिन का। रेजिन was working as a cell, मैंने सेल से उसे रिप्लेस किया था, ठीक है? इसमें रेजिन क्या क्या हुई थी? एक बार स्वेल अप हुई थी, स्मेल नहीं लग रही, एक बार स्वेल अप हुई थी और एक बार श्रिंक हुई थी, ठीक है? What is osmosis actually? Osmosis is nothing just the flow of water concentration from higher concentration to lower concentration in the presence of a permeable membrane. membrane की presence में, ठीक है? तो osmosis आपका रेजिन में osmosis and cell में osmosis, ठीक है? This is the complete definition कि flow of water या flow of any substance from higher level to lower concentration in the presence of a semi-permeable membrane, ठीक है? ये था। डिफ्यूजन क्या होता है?
डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, पिछली बार मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया था। डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, इट कुड बी गैसियस, इट कुड बी लिक्विड, पर यहाँ पर कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं, जैसे कि मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर को मिक्स करोगे मतलब वाटर इज डिफ्यूज्ड इन दी, ठीक है, तो मतलब कि वो डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन के अणु जब मिक्स होते हैं दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है, वहां पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। इन केस देयर इज अ मेम्ब्रेन, उस टाइम पे ऑस्मोसिस, ठीक है, और अगर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, नॉर्मल तुम्हारा मिक्सअप बैच हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस के 3 टाइप्स हैं। इन टर्म्स ऑफ साइंस हमें स्वेल अप और श्रिंक को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो देखो। सबसे पहले when this resin swells up, कब swell हुई थी, जब ये एक पानी के अंदर डाली गई थी, उस टाइम में स्वेल अप हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कहां से कहां गया वाटर फ्लो, वाटर फ्लो आउटर से इनर की तरफ गया, फ्रॉम आउटर टुवर्ड्स इनर, ठीक है। इस टाइम उस टाइम पे क्या हुआ, इट वाज स्वेल अप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एंडो, अब ये नया है, इसको खोल लो कर, ठीक है। दिस इज एंडोस्मोसिस इन व्हिच योर ऑस्मोसिस कैसे अफेक्ट करता है, द वाटर कंसंट्रेशन आउटर से इनर की तरफ जाता है, ठीक है, द वाटर फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज एंडोस्मोसिस। इसको और इजीली याद कर सकते हो, इस टाइम पे तुम्हारा सेल स्वेल अप हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि स्वेल कब, ठीक है। डेफिनेशन इसकी ये लिखो, डेफिनेशन पर इंसर्ट नहीं पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 में 1 2 3 पॉइंट दिए होंगे एट द लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखो आप ऐसे लिखो, दिस इज एंडोस्मोसिस, लिखा है एंडोस्मोसिस टर्म, तुम लोग लिखो वहां पे के पहला पैराग्राफ है फर्स्ट पूरा, उसमें एंडोस्मोसिस फर्स्ट पैराग्राफ एंडोस्मोसिस। And this type of solution is called hypotonic solution. This solution in which a cell swells up, this solution is called hypotonic solution. Okay, this is hypotonic. इसे याद कैसे करेंगे, हाइपो ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, ये उसको स्वेल अप कर देगा उस टाइम पे, ठीक है, तो हाइट बनाते हैं, किसी चीज की बढ़ा चढ़ा के दबाते करते हैं, तो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वहां पे स्वेल अप, ठीक है, बड़ा हो रहा है, so that is why this is hypotonic solution, and this is endosmosis. This process is endosmosis when the cell swells up. ये word लिखा नहीं, but you have to write it in the NCERT. और एंडोस्मोसिस की आगे ब्रैकेट में स्वेल अप भी लिखो, अभी तुम लोग पढ़ोगे तो याद रहेगा कि इस टाइम पे सेल हो जाता है, चलो इसके अंदर जो पानी गया वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि ये ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, तो आउटसाइड में ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, दैट इज लाइक इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस रेजिन को, इस मोटी रेजिन को उठा के बाहर हवा में जब डालेंगे तो श्रिंक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हवा में अब वाटर सॉल्यूशन कम है और रेजिन से वाटर बाहर जा रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का लेवल इनसाइड से आउटसाइड आ रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड फ्लो हो रहा है, सही बात है, तो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस साइड पे क्या होगी, इट विल श्रिंक, श्रिंक को बोलते हैं, ये एंडोस्मोसिस था वो
एक्सोस्मोसिस। That solution at that time जब shrinkage होती है, that is exosmosis. This is exosmosis. इस टाइम पे लिख लो shrink. सेल shrink होता है, ठीक है, exosmosis. Cell gets shrink. And in this case, the solution that goes out to the air, that is hypertonic. ठीक है? हाँ कह सकते कुछ बहुत लेस अमाउंट उसके अंदर जाता है. Reason is that उसके अंदर solid ही, ठीक है, हमारा जो होता है almond होता है solid होता है, ज्यादा पानी इसकी जगह नहीं. लेकिन फिर भी आप नोटिस करते हो जब स्वेल होता है थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है और रात में जब डालते हो तो स्ट्रेन होता है. Low water concentration is inside to outside. इस केस में क्या होगा, पानी बाहर चला गया, सेल श्रिंक हो गया. ऐसे सॉल्यूशन को we call कहाँ गया वो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और इस प्रोसेस को कि वो श्रिंक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस. अब ये तो मैंने जो दोनों केस बताया, ये तो आपका फर्स्ट और लास्ट केस है. थर्ड वाला, बीच वाला कौन सा केस, वो केस है जिस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेल को यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इनसाइड द सेल. यानी कि हमारे जो जैसे रेजन ज्यादा पानी थोड़ी ना ले लेगी, जितना अंदर आना था उतना आ गया, उससे ज्यादा नहीं मतलब फूड गई अंदर, ऐसा नहीं होता. उसे जितना पानी चाहिए था उतना ले लिया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड नाउ रुक जाए. इन दैट केस क्या हुआ कि वाटर लेवल इनसाइड और आउटसाइड दोनों में इक्वल था. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, इस टाइम पे कोई चेंज नहीं होगा सेल में. इन दैट केस दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बीच वाला सेकंड, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस केस में नो चेंज. Why? Because the water concentration level या किसी solution का level is equal inside and outside. So there is no flow of water. कहीं भी नहीं जाता. समझ में आई चीज? नहीं, इसी कंक्लूजन सिर्फ ये देखो कि तीन प्रोसेस होते हैं एक सेल के टाइम. What? Swell up, then stable, after that shrinkage. Stable कब होगा, जब वाटर concentration level आपके ब्लड में एंड सेल इक्वल, सेल ले चुका पानी जितना लेना है. अब उसके बाद क्या, एक्सरसाइज करके भागे दौड़े, पानी पीना भूल गए या नहीं पिया फॉर सम रीजन, उस टाइम पे क्या हुआ, तुम्हारा वाटर लेवल कंसंट्रेशन ब्लड में जाना शुरू हो जाए और वहां से तुम्हारे सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक होंगे. फिर तुम लोग को वीकनेस आती है, चक्कर आता है, डिहाइड्रेशन में लग जाती है, फिर वो प्रॉब्लम. ठीक है, समझ में आ रहा है? किसके लिए, इसके लिए बस आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, नो चेंज एंड नो फ्लो ऑफ वाटर सॉल्यूशन. ये सबसे इजी है, सेंटर का है, इसमें कुछ नहीं, आइसोटोनिक में कुछ सोचा हो. क्योंकि कुछ कुछ जो टर्म्स है तुम लोग को कंफ्यूजन हो गई, कैसे लर्निंग धीरे-धीरे में, बट इसको याद करना जरूरी है. ठीक है, अपने हिसाब से कुछ बना लेना है, लर्न करने का तरीका.
ये लिख देना तो बेटा। बता दो लिख के हमने। अब I told you about the semi-permeable membrane, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी-permeable मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज पोरस and it allows the entry and exit of the oxygen and CO2 and some necessary substances that are needed by the cell, ठीक है। and to 90 का entry and exit, ठीक। now plasma membrane कैसी होती है, it is flexible, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, बहुत पतली होती है, वेरी थिन है, फ्लेक्सिबल। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका अमीबा में मैंने बताया, अमीबा, क्योंकि वो अपनी लिंकिंग फ्लेक्सिबल कर लेता है पानी से, अपने इनसे सीलोफोबिया की हेल्प से फूड को एंगल्फ करता है, ठीक है। और अपनी, मैं उसका भी न्यूट्रिशन प्रोसेस बताती हूँ, उनको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस देखते हैं, पहले लिखते हैं कि हाउ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन एंड thin, permeable and porous। porous का मतलब ये permeable है, semi permeable है, पूरी तरह completely allow नहीं करते, तो you should use this word better than that, semi और selective। अब come to amoeba, this amoeba, मैंने इसका false food बनाए थे, इस अमीबा ने यहाँ पे खाना देखा, दिस इज इसका फूड, ठीक है। आफ्टर सीइंग दिस फूड इसने क्या किया, अपने इन्हीं को एक्सटेंड करा, अपना एक फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है। फूड वैक्यूल ऑटोमेटिक इसके अंदर बन जाएगा, जहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर फूड को अपना पकड़ लेगा, साइटोप्लाज्म से ये फूड मिक्सअप हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, ये रहे इसके फॉल्स फूड यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या करेगा, इनको जोड़ लेगा और कंप्लीटली फूड को, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फूड, साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस फूड से वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपने साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देगा, इतना इसे यानी कि स्टक कर लेगा अच्छे से कि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इस फूड के, वो सारे इसके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो बचा भी है उसका एक्सक्रीटा, अब इसे कहां से निकालेगा, इसका कोई स्पेशल ऑर्गन तो इसका कुछ है ही नहीं, क्या करता है ये अपनी बॉडी में अपने सेल में कहीं से रप्चर हो जाता है किसी भी टाइम और उसको बाहर कर देता है, कहीं से भी रप्चर हो, ठीक है, और वापस से जुड़ जाता है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसकी एबिलिटी है, ये हमारी नहीं, ये हमारे सेल्स में नहीं होता, ये सिर्फ इतनी ज्यादा एबिलिटी सिर्फ इसी को प्रोवाइड अमीबा, ठीक है। तो इस प्रोसेस with the help of the plasma membrane from the environment by a cell is called endocytosis। अब तुम लोग कहोगे इतने सारे एंड हाइपो हाइटर पता नहीं क्या क्या मैं बोले जा रही हूँ, एंडोसाइटोसिस एक बार बोल, the flexibility of the cell membrane, एंडोसाइटोसिस का डेफिनेशन है, एंडोसाइटोसिस ये है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो क्या, कि जब सेल अपने एनवायरनमेंट से अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंगल्फ करता है, दैट्स द एंडोसाइटोसिस, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables the cell engulf in food,
engulfing food and other materials from its environment is known as endocytosis. एग्जाम्पल में अमीबा लिख देते हैं। पैरामीशियम में पैरामीशियम कैसे लेके फूड को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर सीलिया की हेल्प। पैरामीशियम में क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी। दिस इज पैरामीशियम। ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीस आर वेरी स्टिकी। खाने के लिए उसी में चिपका लेता है और सब कुछ यहाँ चिपका यहीं से आती है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस अमीबा, बट बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल क्योंकि वहां पे क्या होता है अमीबा में इसलिए एग्जांपल अच्छा है बिकॉज़ ये अपना शेप चेंज करता है इस वजह से। हाँ एग्जैक्टली, हाँ शेप हो गया तो सुंदर कर रहा है, शेप चेंज नहीं करता। यहाँ वो शेप चेंज करके पूरा तरह अपनी को यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेल। अब हम बात कर रहे हैं कम टू प्लांट सेल्स। फर्स्ट प्लांट सेल्स में चलते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू द एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दो। देयर आर दो नहीं, तीन डिफरेंस होते हैं सबसे बड़े। कौन कौन से होते हैं वो? सेल वॉल सबसे बड़ा डिफरेंस। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, दिस इज द प्लांट सेल एंड यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। डिफरेंस की टेबल बाद में बनवाती हूँ, पहले पूरी बात करें उसके बाद अभी सिर्फ मेन तीन की बात करते हैं। प्लांट सेल में पहला पॉइंट सेल वॉल, मैं शॉर्ट करके अभी लिख रही हूँ। नो सेल, डायरेक्ट हमें सेल शुरू हो जाता है प्लाज्मा से। नो सेल। सेकंड वैक्यूम। वैक्यूम बड़े होते हैं, हमें प्रेजेंट होते हैं बट बहुत ज्यादा बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मे और मे नॉट बट प्रेजेंट देन इन मे नॉट बट इन वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, these are the vacuoles। vacuoles हमें ज्यादा होते नहीं। तीसरा पॉइंट नहीं परमेबिलिटी, इसमें भी तो क्या वो सेल वॉल के अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है चलेगी बन जाएगी। तीसरा पॉइंट है कलर। इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि इसको क्लोरोफिल का कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसको क्या प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल जो इसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, जैसे कि हमने पिगमेंट कौन सी ब्लड की? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। ठीक है, और किसके अंदर? पिगमेंट आगे इसके अंदर है। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट और हमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होती है। एब्सेंट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, हमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ये तो अभी हम समझने जा रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ सेल वॉल की बात करें। ये तो ऑर्गेनेल्स के अंदर आ जाते हैं, जब ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे। राइट नाउ वी टॉक अबाउट ओनली द स्ट्रक्चर आउटसाइड। ठीक है, पहले हम वो तो समझें कि है क्या, हाउ डज इट वर्क। सेल वॉल पे आते हैं। व्हाई प्लांट सेल नीड्स अ सेल वॉल? क्या लगता है प्लांट सेल टू सेल वॉल?
वो डायनामिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। अब देखिए प्लांट तो बेचारा फूल बारी का घर के अंदर रखते हैं, बहुत रेयर प्लांट्स का देगा जिनको अपने घर के अंदर मोस्टली। अब सड़क छाप बेचारे प्लांट्स कहाँ जाएंगे, वो तो सड़क पे रहेंगे सब। उनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसके सेल्स। एक्चुअली प्लांट की सेल्स भी जो होती है बहुत ही डेलिकेट होती है, हमारी डेलिकेट है, ठीक है। लेकिन दो रीजन की वजह से उनमें सेल वॉल देनी होती है। पहला बिकॉज ऑफ द हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है। कभी भी सर्दी हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है, कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है। तो एक तो एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरा रीजन कंप्लीट क्या होता है आपको नहीं पता चलता वेयर टू स्टॉप वाटरिंग, आप लोग पानी दे रहे हैं, ठीक है। बट प्लांट हैज टू मेक सम लिमिट कि भाई मुझे इतना ही पानी चाहिए, इससे ज्यादा मत दो, ठीक है। अब वहां पे क्या है, अब प्लांट लिमिट कैसे सेट करेगा, प्लांट क्या करेगा, उसको तो इतना पानी चाहिए, वो पीता जाए, पानी लाओ दे दो मैं ले लूं सारा। तो उससे क्या होगा, अगर हमारे तरफ नॉर्मल सेल है उसके सेल होते जाएंगे और एक टाइम पे आके उसके सेल बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से रोकने के लिए, just to stop from this, cell wall is present outside the plasma membrane of the plant. ये क्या करती है, सपोज दिस, ये एक सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल है और इसके अंदर यहाँ पर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन क्या होगा, तुमने जब पानी दिया तो वो मेम्ब्रेन एक लिमिट तक आकर ही स्वेल अप, यहीं तक यही रुक देगी फिर वॉल, इससे ज्यादा पानी मिलने की लायक छोड़ेगी, बस इतने पर रुक जाओ, ठीक है। अब इतना पानी यूज होने के बाद तुमने 2 दिन उसको पानी नहीं दिया उसको पानी, सड़क वाले रोड साइड ट्रीज को कौन पानी देता है, कभी कभी आते हैं अथॉरिटी वाले वाटर करते। तो अब ये क्या होगा, ये धीमे धीमे, अब उनमें ट्रांसपिरेशन भी होता है, टोमेटा के थ्रू वाटर निकल गया, तो अब क्या होंगे, श्रिंक होंगे, तो वो फिर उससे दूर चले जाएंगे, ठीक है। फिर स्वेलअप होंगे, फिर चिपक जाएंगे वॉल से, फिर दूर चले जाएंगे, तो ये चलता रहता है इसकी वजह से, ताकि जस्ट आपके सेल बर्स्ट ना, सिर्फ इस वजह से सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं सेल वॉल बनती किस चीज से, सेल वॉल हमारी बनती किस चीज से है, एक छोटा सा पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसे सुन लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स and lipids. What are lipids? Lipids are the fats. ठीक है, lipids is the another name of fats. ठीक, तो प्लाज्मा में ये पूरे इससे याद है मैं अभी सेल वॉल का बता रही थी किस चीज से बने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. लिपिड्स आर नथिंग बट फैट्स, ठीक है। कभी भी मैं लिपिड्स फैट्स में फैट को लिपिड्स एक ही बात, ठीक। अब बात करते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ग्रीन प्लांट्स वगैरह में ना सेल्यूलोज बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कौन है प्रेजेंट, कच्चा सेल्यूलोज, पका हुआ नहीं. अगर इसलिए कहते हैं आजकल बॉडी में जो बात करते हैं, आजकल बॉडी में अगर किसी का अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है तो जनरली अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाता है, तो क्यों रिमूव करते हैं, क्या कोई डॉक्टर अपनी बॉडी से ऑर्गन रिमूव कर सकता है, हार्ट रिमूव कर दे, लंग लंग किडनी निकाल दे, एक एक निकाल सकता है, दो दो निकाल दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सारी. लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसको निकाल सकते हैं. रीजन इज दैट ये ऑर्गन हमारे बॉडी में पहले यूज होता था जब ह्यूमन बीइंग्स कैसे थे, नोमैडिक टाइप के थे, वैसे थे कि कुछ भी उठा के खा लेते थे, रॉ चीजें जब खाते थे, ठीक है. तो जो अपेंडिक्स होता है ये सिर्फ रॉ चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए प्रेजेंट, ठीक है. वो लोग काटा पीटा पकाने का प्रोसेस तो पता नहीं था, हाउ टू कुक, काटा पीटा खा लिया, ठीक है.
स्पेशली फिर कुछ भी नहीं मिला, स्कूल में कच्ची पत्ती उठा कर खाने लगे, घास फूस खा रहे हैं, तो पकाने में कोई प्रोसेस था ही नहीं उनको, तो सेल्यूलोज डायरेक्ट उनकी बॉडी में जाता है। अब उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या हुआ, अपेंडिक्स वाज देयर, ठीक है। इसलिए अब क्या हो गया है, अब हमारी बॉडी से इतने सालों के बाद, आफ्टर गैप ऑफ सो मेनी इयर्स, वो अपेंडिक्स अभी भी प्रेजेंट है, बट उसका यूज नहीं। तो अगर बॉडी से रिमूव भी कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अपेंडिक्स का साइज भी छोटा होता जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ जनरेशन के बाद, लाइक 2070 और 75 के टाइम पे भी बच्चों होंगे अपेंडिक्स, पहले से ही ना हो, ठीक है, क्योंकि हम फॉरन को यूज ही नहीं करते। तो जो अगर हमारी बॉडी में यूज अप नहीं है, वो बॉडी से धीमे धीमे खत्म होता गया। एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, तेल। तेल है, तेल खत्म है, किसी की पूछ देखिए बात, उस टाइम कोई यूज नहीं था, क्या किया था, एक तरीके से ये मान लो, हम जो जनरेशन से चले आए, डाइवर्सिटी जैसे चली है, तो एक ही तरीके से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, तीन टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन एनी एनिमल, दो हाथ दो पैर और तेल सबको प्रोवाइडेड है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूज, अकॉर्डिंग टू द यूज, हमारे वो चेंज होते चले गए, डेवलप होते चले गए इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स, ठीक है। और जो यूज नहीं हुए वो खत्म हो गए। जिराफ देखा है, नेक कितना लंबा होता है, जिराफ के साथ ये एवोल्यूशन में पाया गया, व्हाट वाज दैट, जिराफ वाज अ काइंड ऑफ डियर, एक तरीके का ही डियर ही था, थोड़ी हाइट बड़ी टाइप का डियर था, ठीक है। लेकिन इस डियर ने क्या किया, अब क्या हुआ, पेड़ के नीचे नीचे की पत्तियां खा ली, ठीक? अब सिर्फ उसके बाद वही एनिमल्स बच पाए एवोल्यूशन के साथ, जिन्होंने अपने आप को इतना कोशिश करी, दे ट्राइड कि वो ऊपर की लीव्स खाएं, ठीक है। और ऐसे होते 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 इतना इवॉल्व हुआ कि जिराफ की गर्दन ही लंबी हुई, एकदम से नहीं हुई, पर जो टाइम टू टाइम एवोल्यूशन होता चलता है, ठीक है। तो वो है जिराफ की नेक का रीजन। तो ऐसे से होते होते हर चीज चेंज हुई। मंकीज में टेल अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि उसको यूज करते हैं, उधर 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 हम भी बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल वॉल कैसी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, और साथ में कैसी होती है ये, थिक होती है एंड नॉन लिविंग होती है, ठीक है, नॉन लिविंग। कोर्स जितनी ज्यादा रिजिड होगी कुछ भी उतनी ज्यादा नॉन लिविंग, रिजिड चीजें हमेशा नॉन लिविंग, ठीक है, बॉडी पार्ट। दिस इज थिक एंड नॉन लिविंग, रिजिड है, रिजिड मतलब यू कैन नॉट चेंज द शेप, फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट, ठीक है। दिस इज सेल वॉल। अब एक टर्म और आ रही है, एक टर्म और, मैंने बताया सेल वॉल में जब सेल का श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होता है, सेल छोटा होता है, सेल वॉल को छोड़ता है, उस टाइम में उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। This process is known as plasmolysis. You can find the word in your NCERT. Page number 61, left hand side, जहाँ पर सेल वॉल लिखा हुआ है, उसका सेकंड पैराग्राफ। हाँ, सबको अंडरलाइन कर लेना वहां से वहां तक, सेकंड पैराग्राफ, प्लाज्मोलाइसिस। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. And this phenomenon is known as plasmolysis. Clear ना? Clear ना? Clear आपको? Clear आपको? कहाँ है ये? Plasmolysis? हाँ, साइड में मार्क कर दिया ना? नहीं मिल रहा है।
ठीक है, हमने नहीं किया क्योंकि हमने कुछ कंट्रोल ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे लिविंग होते हैं और उनको भी लिमिट्स पता है, ये इतने कुछ नहीं जो हमें ना पानी देने नहीं आ रहा, उतने पीते तभी और कमी पीते, ठीक है, तो यहाँ पे we doesn't need this plasmalization वाला process हमें नहीं चाहिए। अब प्रोटोप्लाज्म की बात कर ली, अब चलते हैं पेज 62। आप यहाँ पे चेक करते हो, अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर, ठीक है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन करें क्या क्या नाम, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, व्हाट आर यूकेरियोटिक्स एंड व्हाट आर प्रोकैरियोटिक्स, यूकेरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट वेल डिफाइंड, ऐसे सेल्स क्या बोलते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूकेरियोट्स। हाँ, दे कॉल्ड यूकेरियोट्स। कैसे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे कि हम खुद एनिमल्स जो है ह्यूमन बीइंग्स आर यूकेरियोट्स, वी आर यूकेरियोट्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस with nucleus membrane are यूकेरियोट्स एंड ऐसे सेल्स को बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल एनिमल्स, अमीबा भी आएगा, अमीबा इज आल्सो यूकेरियोट, इसका वेल डिफाइंड। So you do not get confused between microorganisms का और unicellular और single cell, confuse नहीं होना unicellular और multicellular। एक unicellular यूकेरियोट हो सकता है, इसका एग्जांपल है अमीबा। एक unicellular branch sorry organism can be a eukaryote, ठीक है। But एक multicellular प्रोकैरियोट नहीं हो सकता, मल्टीसेलुलर में ज्यादातर न्यूक्लियस होती है, ठीक है। अब ये तो चलो मैंने बता दिया, इट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, हर ऑर्गेनेल में हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं सबकी कवरिंग है ताकि किसी और चीज से मिक्स ना हो, सबकी मेम्ब्रेन, हर किसी मेम्ब्रेन है, एक दो छोड़ के सबकी मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आएगा किसकी मेम्ब्रेन नहीं है बताऊंगी, ठीक है। तो ज्यादातर सभी की मेम्ब्रेन है so that the organisms do not get mixed up, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी एक कवर के अंदर होता है, सेल तो है ही कवर के अंदर, ठीक है, हर किसी का अपना अपना कवर पतला पतला सा, वेरी थिन। तो दिस एंड दिस इज आल्सो परमिएबल, ठीक है, ये भी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स अलाउ करता है कोर्स, नहीं तो न्यूक्लियस को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, इसी वजह से उसमें अलाउ। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, क्या न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है बट कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म से मिक्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोलस, ऐसी टाइप में हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब यहाँ प्रोकैरियोटिक क्या वाटर, यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है ना तुम लोगों को,
ये प्रोकैरियोट की पिक्चर, ये सिर्फ प्रोकैरियोट से पिक्चर दी हुई है। क्यों दी हुई है ये? ताकि आप लोग इसके न्यूक्लियोइड को ध्यान से देखो, ठीक है। व्हाट इज दिस न्यूक्लियोइड? मिक्स्ड अप है साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या क्या है देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, दिखा रहे हैं हम लोग। अभी राइबोसोम में मत जाओ, राइबोसोम अभी नहीं पढ़ा, बट आप इसका न्यूक्लियस देख सकते हो किसमें है, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो रहा है, उसमें अच्छे से प्रॉपर्ली इसकी मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं करी हुई है, so that is why this time it is called nucleole. This is nucleole, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसे होती है? तो डेफिनेशन कुछ नहीं, इसमें ये लिख दो कि the nucleus of the cell does not have the membrane. Nucleus is not well defined, does not have a membrane, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कैसी होती है? जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है इसकी, ठीक है। इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसी होती है इसकी? डबल लेयर्ड, ठीक है। अभी न्यूक्लियस को इंपॉर्टेंट, सेल का न्यूक्लियस होता है, इट कंटेन्स डीएनए ऑफ द बॉडी। व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज डीएनए? डीएनए कंटेन्स जीन्स, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। डीएनए आर द जीन्स दैट कंटेन्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, and DNA किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? they are present inside the nucleus, contains genes, that contains chromosomes that have genes, chromosomes रखते हैं ये जिनमें genes होते हैं, genes, what are genes? They contain heredity information या genetic information, genetic information, कैसे रखते हैं genetic information? कैसे genetic information? ये जो हम सबके चेहरे से क्या अलग अलग हैं, थोड़े थोड़े हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, कहीं कहीं से कुछ पार्ट फेस का मदर से आ गया, कुछ पार्ट फेस का फादर से आ गया, थोड़े थोड़े रिजेंबल करते हैं। ये क्यों होता है? ऑल बिकॉज ऑफ योर जीन्स, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं? वी टेक सम क्रोमोसोम्स फ्रॉम आवर फादर एंड सम क्रोमोसोम्स फ्रॉम आवर मदर, मिक्सअप होता है, उसके बाद एक ह्यूमन या एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। सो इन दिस केस डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। उसमें क्या है? कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे हैव द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, किस नाम से? जीन के नाम से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस। फिर भी एक बार फिर न्यूक्लियस को पढ़ो, कहाँ पढ़ोगे बताओगे? पेज नंबर 62, ये वाला पैराग्राफ। The nucleus contains chromosomes, डबल ए करा उसके अगला। The nucleus contains chromosomes, उनकी शेप कैसी होती है? रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं एक्चुअली।
डीएनए का फुल फॉर्म लिखवा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम हैव योर डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होता, मतलब कि जब तक रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं होता, तब तक क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो रॉड शेप में नॉर्मल घूमते रहते हैं, रॉड शेप में घूमते हैं, ठीक है। जब टाइम आता है सेल डिवीजन का, मतलब कि एक सेल अब कहाँ जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म या मदर की बॉडी के अंदर जाता है, तो उस टाइम पे सेल डिवाइड होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल होता है। उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पतले पतले से, यानी कि पूरे बंडल बना लेते हैं, बंडल के फॉर्म में आ जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और कितने चलते हैं मदर से? हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं? पूरे 46 चलते हैं, ठीक है। हम हाफ पास करते हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से लिए जाते हैं एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फादर से लिए जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में किस तरह के सेल? एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम करता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आता है, एंड अदर आर सोमेटिक सेल्स। इनके अलावा बाकी बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सारे सोमेटिक सेल्स, हाँ स्टेट है, रिसर्च के जितने भी न्यू न्यू ये क्या था, न्यूरॉन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, दीज आर ऑल अंडर सोमेटिक सेल्स। बाकी के रिप्रोडक्टिव सेल्स। आपके सोमेटिक सेल में 23 पेयर ही रहती है, लेकिन एक रिप्रोडक्टिव में कितने आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मदर और फादर दोनों से, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव में आके वो 23 पास, यानी कि जो ह्यूमन होता है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम सिंगल। एक टर्म है, क्वेश्चन आएगा सिलेक्ट के फॉर्म में, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज डैश। So what is the functional segment of DNA? Functional segment of DNA is genes. आंसर क्या है इसका? Genes. ये आपको यहाँ पे जिसमें मैंने पढ़ने के लिए बोला ना, उसी के सारे आंसर हैं। उसमें DNA molecules contain the information necessary for constructing the organizing cell. Functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, the DNA is present as part of chromatin material. मतलब कि जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक ये क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में नॉर्मल होता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल रहता है, क्रोमेटिन मटेरियल कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये डिवाइड होने के टाइम पे आता है तब दो के पेयर बनाता है, जब डिवाइड डिवीजन का टाइम होता है तब ये पेयर डिवाइड होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल उसके बाद फिर क्रोमोसोम में कन्वर्ट, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में घूमते रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम होता है उस टाइम पे ये पेयर फॉर्म कर देते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म, ठीक है। ये
This is your chromosomes. Yes, nucleus. ये बहुत important part है. लोग भी हम आपको मतलब नहीं हिसाब से. ठीक है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मैंने बताया था क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर सेल. ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. यहाँ ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है. अब यहाँ पे क्या भरा है? खाली तो रहेगा नहीं. तो इससे किस वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है. इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. इट हैज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. ये पूरा जेली फॉर्म में होता है. इसका सिर्फ फंक्शन ये है सो दैट इसमें एयर एंटर ना करे. जहां जहां पे तुम देखो क्या होगा, तुम्हारे ऑर्गेनल में यह ऑर्गेनल है, यहाँ एक दूसरा ऑर्गेनल है, ये अलग ऑर्गेनल है, यहाँ अलग ऑर्गेनल है. ये तो सेट हो गए. अब बाकी जो बची हुई जगह है वहां पे कौन आएगा? तो इस वजह से वहां पे एयर प्रेजेंट ना हो पाए. नहीं तो एयर जैसी प्रेजेंट हो तो बलून की तरह से फूल दे. तो इस वजह से जस्ट टू अवॉइड दैट साइटोप्लाज्म हैज टू कवर अप दैट दोस स्पेसेस. ठीक है. एंड दिस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स. Cytoplasm consists of organelles. Organs नहीं. Organelles. अब ये organelles क्या हो? जैसे हमारे बॉडी में इतने सारे organs हैं, उसी तरह सेल के अंदर organelles. ठीक है. There are organelles. Right. कौन कौन से organelles हैं? अब हम वो कितने सारे आपके सेल के अंदर organelles. और ही बढ़ते बढ़ते जाते हैं. ठीक है. तो अगली क्लास में क्या करना, जब आना तो इसको अच्छे से स्टडी करते हैं. इस सेल को स्टडी करते हैं. ठीक है. इसमें क्या कहाँ होना है, उसका फंक्शनल करेगा. तो ये देखो कि अच्छा कैसी शेप है, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे भरा हुआ सेल के अंदर उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है. ठीक है. अच्छा एक चीज और